नमस्कार, मैं बबीता सिंह उज्जैन टीवी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कोर्ट के दरवाजे आम लोगों के लिए प्रयोगात्मक रूप से खुलेंगे 23 नवंबर से। मौसम बदलते ही अस्पतालों में लगी मरीजों की भीड़। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के किरदार पहुंचे महाकाल की शरण में। विनोद मिल के मजदूर रोज कर रहे नारेबाजी एवं धरना प्रदर्शन। कलाली में हुई हत्या का आरोपी आया पुलिस गिरफ्त में, कई अहम सुराग मिले। और अब समाचार विस्तार से। पिछले 9 माह से बंद अदालत के दरवाजे आम लोगों के लिए 23 नवंबर से एक दिन के अंतराल पर खुलेंगे। कोरोना संकट और लॉकडाउन के चलते पिछले 9 माह से आम लोगों के लिए अदालत के दरवाजे महत्वपूर्ण मामलों को छोड़कर बंद थे, परंतु अब वकील और फरियादियों के लिए प्रत्यक्ष रूप से सुनवाई के लिए अदालत 23 नवंबर से एक दिन के अंतराल पर प्रायोगिक तौर से शुरू होने जा रही है। इस आशय के आदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जारी कर दिए हैं। स्टेट बार काउंसिल के सदस्य प्रताप मेहता ने कहा कि फिलहाल न्यायालय ने यह प्रयोग के तौर पर शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि स्टेट बार काउंसिल के सदस्य पिछले दिनों जबलपुर में चीफ जस्टिस से मिले और उन्हें बताया था कि वकीलों की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो चुकी है। वकीलों पर दबाव है कि कोर्ट शुरू किया जाए। चीफ जस्टिस ने आश्वासन दिया था कि न्यायालय शुरू करने पर विचार कर निर्णय लेंगे। इसमें अभी तक तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी प्रकरण की सुनवाई हो रही थी, लेकिन अब जब हमारा एक प्रतिनिधि मंडल 11 नवंबर को मध्य प्रदेश के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति संजय यादव जी से मिला था, लेकिन अब वकील भी परेशान हो गया। इसमें कौन कौन से मामले निपटाए जाएंगे? जैसे कि अभी इसमें जो 5 साल पुराने प्रकरण, चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल हो, अभी मतलब उसको 2 हफ्ते ये देख रहे हैं। 2 हफ्ते उसके बाद 2 हफ्ते के बाद में फिर उसके बाद उसको कंटिन्यू करेंगे। अगर उनको लगता है कि इसमें सफलता मिल रही है तो उसको कंटिन्यू कर देंगे। मौसम के बदलाव और 3 दिन दीपावली अवकाश के चलते मरीजों की भीड़ बढ़ी, अस्पतालों में लगी कतारें। पिछले 3 दिनों से त्योहारों की वजह से संभाग के सबसे बड़े अस्पताल जिला चिकित्सालय की बंद ओपीडी आज शुरू होते ही इलाज कराने वाले मरीजों की अप्रत्याशित भीड़ से खचाखच भरी देखी गई। चिकित्सकों का कहना है कि मौसम के बदलाव एवं 3 दिनों से ओपीडी के बंद होने की वजह से मरीजों की संख्या अधिक है। जिला चिकित्सालय की ओपीडी में अधिकतम 1000 मरीज छोटी मोटी बीमारियों का इलाज कराने आते हैं, जबकि सुबह मंगलवार 11 बजे ही मरीजों की 1000 की संख्या पार हो गई। डॉक्टर जितेंद्र शर्मा के अनुसार बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या से लोगों में थोड़ा बहुत भय भी है। हालांकि कोरोना मरीजों की जांच के लिए अलग केंद्र बना है। क्रिटिकल पेशेंट नहीं है, पर मौसम में बदलाव की वजह से सर्दी, खांसी, बुखार और इसके पेशेंट आए हमारे पास में। सभी का काम सुचारू रूप से चल रहा है। आज थोड़ा सा ओपीडी पे लोड ज़्यादा है। कितने मरीज आए होंगे सर अभी तक अंदर? जनरली हमारी जो ओपीडी है, जिला अस्पताल में बड़ा हॉस्पिटल है तो आसपास से रेफ़र केसेस भी ज़्यादा आते हैं, तो जनरल ओपीडी हमारी जो रहती है लगभग 1000 पेशेंट की रहती है। पर आज अभी तक देखने में आया कि अभी दिन की शुरुआत ही हुई है और लगभग अभी 12-1 बजे हैं, तो अभी तक हमारे पास में 1000 पेशेंट हो गए। मतलब नॉर्मल दिनों से आज थोड़ी सी ओपीडी ज़्यादा है। इसमें कोई सीरियस वगैरह इस तरह से क्या? नहीं, सीजनल बीमारियों से ग्रसित है और चूँकि अभी कोविड सीनेरियो चल रहा है तो इसलिए लोग घबराए हुए हैं, तो हमने अलग से हेल्प डेस्क बना दिया उनके लिए। फीवर क्लिनिक अलग से सुचारू रूप से चल रहा है और सभी पेशेंट लगभग सामान्य स्थिति में। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल के दर्शनों हेतु नेता अभिनेताओं का सिलसिला लगा ही रहता है। इस सिलसिले में टीवी अभिनेता भी पीछे नहीं हैं। लोकप्रिय टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अपने अलग अंदाज से सबके दिलों पर छा जाने वाले कलाकार अय्यर, जो बबीता के हस्बैंड के रोल में दिखाई देते हैं, यानी तनुज महाशब्दे, सोमवार तड़के भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने उज्जैन आए, जिसके बाद उन्होंने मां बगलामुखी के भी दर्शन किए। तनुज मध्य प्रदेश के देवास जिले के ही रहने वाले हैं। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि वो अक्सर उज्जैन बाबा के दर्शन के लिए आते रहते हैं। वहीं एक लाइन में उन्होंने कहा कि लाख इरादे बनते और बिगड़ते हैं, बाबा महाकाल के दर्शन करने वही आते हैं जिन्हें बाबा महाकाल बुलाते हैं।
मैं देवास का ही रहने वाला हूं और अक्सर बाबा के दर्शन के लिए आता हूं। वहीं बगलामुखी में दर्शन कर कहा कि मैं यहां पहली बार आया हूं और मेरी प्रार्थना है कि कोरोना संकट जिस देश की देन है वहीं वापस जाए और सबको स्वस्थ रखे। मैं ये कहूँगा इसमें कि लाख इरादे बनते और बिगड़ते हैं। उज्जैन नगरी वहीं आते हैं जिन्हें महाकाल बाबा बुलाते हैं। आज महाकाल बाबा ने हमें भी आशीर्वाद प्रदान किया है और मैं हमेशा ही अक्सर आता रहता हूँ। यहाँ देवास में ही का ही रहने वाला हूँ और बाबा के दर्शन से जो सुख समृद्धि का लाभ मिलता है वो तो अद्भुत है, मतलब अकल्पनीय है। बगलामुखी के भी आप दर्शन किए हैं? जी जी। कैसा लगा बगलामुखी का मंदिर? ये क्या धाम आशीर्वाद मांगा है आपने? जी, ये धाम मतलब इस धाम में आज पहली बार ही आया हूँ और ये अद्भुत धाम बना है, बगलामुखी धाम बना है। फिर रामनाथ जी ने इसका मतलब जीर्णोद्धार भी किया है, अवलोकन भी किया है। और इन दिनों काफ़ी महामारी का टाइम है और ऐसे समय में मैं माँ बगलामुखी के इस आश्रम से यही आशीर्वाद मांगूंगा माता जी से कि इस महामारी को जिस देश ने भेजा है उस देश में वापस भेजें, वहाँ का सत्यानाश करके हमें सुख समृद्धि प्रदान करे। बस यही आशीर्वाद पूरे हिंदुस्तान के ऊपर, पूरे देश के ऊपर बनाए रखें। सब्जियों के भाव में आई अचानक गिरावट ने जहां खरीदारों के चेहरे खिलाए, वहीं व्यापारी व किसान वर्ग में चिंता। जहां एक और व्यापारी व किसान सब्जियों के दाम गिरने से परेशान हो रहे हैं, वहीं ग्राहक खुश हैं कि उन्हें सस्ते दामों में सब्जियां मिल रही हैं। जैसे लौकी 10 किलो है, मेथी की भाजी 10 रुपये किलो है, ये सब 10-10 रुपये किलो मिल रही है। तब इससे सस्ता और क्या मिलेगा? मतलब रामराज चल रहा है, 10 रुपये किलो में आप सब्जियाँ खा रहे हो तो कैसे? व्यापारियों ने बताया कि त्योहार के बाद सब्जी के दाम एकदम कम हो गए हैं। इसका मुख्य कारण यह भी है कि सब्जियों की आवक ज़्यादा व बिक्री कम है। जो सब्जियां बाहर जा रही थी वह सब्जियां भी अब शहर से बाहर नहीं जा रही, क्योंकि सब जगह ही सब्जियों की बम्पर आवक है। सब्जियों का दाम कम मिलने का मुख्य कारण यह भी है कि कोरोना के कारण अभी भी लोगों में डर बना हुआ है। इसी वजह से हरी सब्जियों की बिक्री कम हो रही है। सिर्फ अभी आलू, प्याज व नई सब्जी में मटर के दाम में उछाल है। सब्जी कोरोना काल में कोई लेवान नहीं है। सब्जी की हालत बहुत खराब है। पालक 2 रुपये किलो, मेथी 5 रुपये किलो, भिंडी 15 रुपये किलो। तो ये क्या थोक के भाव है? थोक के भाव है, बिल्कुल। रिटेल की हालत खराब क्योंकि कोरोना। रिटेल में क्या भाव मिल रहा है अभी सब्जी? रिटेल मिल रहे डबल भाव। तो जो चीज़ 5 या 2 रुपये किलो, 5 रुपये किलो। शुभ मुहूर्त में बैलगाड़ी से लाकर अनाज बेचने पर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आधुनिक युग में एक ओर जहां बढ़ते वाहनों के बीच किसान मंडी में अपना माल बेचने के लिए ट्रैक्टर से आते हैं, वहीं कुछ किसान ऐसे भी होते हैं जो मुहूर्त में अपना अनाज बैलगाड़ी में लेकर मंडी में इसलिए आते हैं क्योंकि उसमें भगवान का वास होता है। मुहूर्त के लिए आया साहब, गणपति जी मुहूर्त देता है, ये मुहूर्त देख के हम आते हैं। बैलगाड़ी लेके मंडी में आते हैं। यह कई वर्षों से मुहूर्त हो रहा है पुराना। क्या महत्व रखता है बैलगाड़ी को लेकर? बैलगाड़ी का गणपति जी, लक्ष्मी जी का, इनका शंकर भगवान का, उनका सबका वो महात्मा होता है। विनोद मिल श्रमिक बस्ती के जमींदोज किए जाने को लेकर असमंजस, श्रमिकों ने की नारेबाजी एवं बैठक। पिछले एक पखवाड़े से अधिक समय से मजदूरों की श्रमिक बस्ती को हटाए जाने के टेंडर के बाद मजदूर सड़क पर उतरे हुए हैं। प्रतिदिन नारेबाजी एवं बैठक कर मजदूर अपने आत्मविश्वास को कायम रखे हुए हैं। हालांकि हाईकोर्ट से टेम्परेरी स्थगन मिला हुआ है। आज भी मजदूरों ने श्रमिक बस्ती में नारेबाजी कर जुलूस निकाला तथा एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुईं। आगे हम और भी कदम उठाएंगे, आगे भूख हड़ताल पे बैठेंगे, जुलूस निकालेंगे, उनके नाम के नारे निकालेंगे, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए जा रहे अपराधियों की धरपकड़ के अभियान में उज्जैन पुलिस को एक और सफलता हाथ लगी। धरपकड़ के दौरान मुखबिर की सूचना पर जिला बदर बदमाश अर्जुन पिता राजाराम सुनहरे निवासी झुग्गी झोपड़ी गोपालपुरा मक्सी रोड उज्जैन को गिरफ्तार किया गया। उक्त बदमाश को उज्जैन जिला दंडाधिकारी द्वारा 1 वर्ष के लिए जिला बदर किया गया था, जो कि उज्जैन, देवास, इंदौर, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, धार आगर की सीमाओं में प्रतिबंधित किया गया है। फिर भी उक्त बदमाश उज्जैन शहर में उक्त आदेश के उल्लंघन में घूमता पाया गया। माधवनगर पुलिस द्वारा बदमाशों को गिरफ्तार कर आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा 14
मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। यह जानकारी में है कि यह बदमाश अत्यंत शातिर है, जिसके विरुद्ध थाना माधवनगर में कई अपराध पंजीबद्ध हैं। गिरफ्तार किया गया है। उक्त आरोपी अत्यंत शातिर है, जिसके विरुद्ध पुनः धारा 14 मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। आरोपी को कल जिला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जयसिंहपुरा कलाली में हुई हत्या के फुटेज मिले, आरोपी गिरफ्तार। 2 दिन पूर्व जयसिंहपुरा कलाली में शराब के नशे में 2 युवकों में पुराने रंजिश के चलते विवाद हुआ, जिसके बाद रोहित माली की गला रेतकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में छानबीन की, जिससे पुलिस को अहम सुराग मिले। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस घटना की एक दिलचस्प बात यह सामने आई कि मृतक रोहित माली ने पिछले वर्ष दीपावली के दूसरे दिन आरोपी पर चाकू से हमला कर उसे गंभीर घायल कर दिया था। तो आरोपी ने भी इस वर्ष दीपावली के दूसरे दिन मृतक की हत्या कर दी। अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र सिंह ने बताया कि घटना के सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, जिसके आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इस पूरे घटना का वीडियो फुटेज मिला है और उस आरोपी से पूछताछ की गई है। इस पूरी घटना में केवल एकमात्र आरोपी था, उसने पूरी घटना को बताया है और फुटेज है उससे भी ये पुष्टि होती है कि आरोपी अकेला ही था। तो आइए अब एक नजर डालते हैं उज्जैन में आज के मौसम पर। अंत में उज्जैन के प्रमुख समाचार एक बार फिर। कोर्ट के दरवाजे आम लोगों के लिए प्रयोगात्मक रूप से खुलेंगे 23 नवंबर से। मौसम बदलते ही अस्पतालों में लगी मरीजों की भीड़। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के किरदार पहुंचे महाकाल की शरण में। विनोद मिल के मजदूर रोज कर रहे नारेबाजी एवं धरना प्रदर्शन। कलाली में हुई हत्या का आरोपी आया पुलिस गिरफ्त में, कई अहम सुराग मिले। ये थी शहर की प्रमुख खबरें। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। नमस्कार।